व्यूअर्स, वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल शायद। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। ठीक है, जो भी आपके रोमांटिक पार्टनर हैं उनके दिल और दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना व्यूअर्स, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक चीज़ पूरी तरह रेजोनेट हो जाए ज़रूरी नहीं है, तो थोड़ा ओपन माइंडेड रहिएगा और ज़बरदस्ती फिट इन मत कीजिएगा। ठीक है, अगर आप ड्रॉन महसूस करें इस रीडिंग से तभी आप इसको देखिए, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनर्जी क्लेंस कर लें, ये ज़रूरी होता है ताकि हम आराम से रीडिंग कर सकें। ओके, सो अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, ताकि कार्ड्स उनकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकालते हैं। I am taking 2 piles here. You can choose any of the pile and see the reading. You can see the timestamp given below. ठीक है, in the description. So ये 2 piles हैं, पाइल 1 पाइल 2, इन दोनों में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया हो। ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइल 1 से। सो पाइल 1, सबसे पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स का। ओके, चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। हमारे पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में उनके लिए क्या चल रहा है। ओके, सो क्या चल रहा है दिल में उनके। मैजिशियन, जजमेंट, ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून, फाइन। क्या चल रहा है पाइल 1 के पार्टनर के दिलो दिमाग में, क्या चल रहा है पाइल 1 के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। मैजिशियन क्यों आया है, मैजिशियन क्यों आया है। ओके ओके ओके, ये 2 कार्ड्स अपने आप आए हैं, द फूल एंड एम्परर। जजमेंट क्यों आया है, ओ माय गॉड। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ 9 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। अचानक से बारिश होने लगी। ओके, सो कार्ड्स में बताइए, ओशंस एंड डेक से भी देखते हैं। कार्ड्स बताइए पाइल 1 के व्यूअर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है पाइल 1 के लिए। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टोटलिटी, ओके, द माइजर, सोरो, साइलेंस। ओके व्यूअर्स, सो पाइल 1, देखिए आपके पर्सन की हम बात करते हैं, आपके पार्टनर की हम बात कर रहे हैं, तो उनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर जो है ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं, आप उनके लिए एक ख़जाने की तरह हैं, तो वो आपको खो नहीं सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आपके बीच जो है गैप आ गया है, सेपरेशन आ गया है, तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ठीक है, अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेके आपके टूवर्ड्स कोई एक एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, बिकॉज एज आई सेड कि दुनिया का सबसे कीमती खजाना है आप उनके लिए। ओके, तो आपको अपने दिल के पास रखना चाहते हैं, किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे इनकी दिखती है। एट द सेम टाइम हो सकता है ये आपको देखने में लगे बहुत रूड दिख सकते हैं, या कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे होंगे, या बहुत एरोगेंट कुछ समय में आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत एरोगेंट बिहेव कर रहे हैं या कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बट इनके दिल में यही चल रहा है कि ये आपको अपनी लाइफ में ला सके, या आपके साथ एक नए टर्म्स में चीज़ें शुरू कर सकें। ठीक है, बिकॉज यू आर क्लोज टू हिज और हर हार्ट। ओके, माइंड में क्या चल रहा है इनके, माइंड में ये चल रहा है, आई फील लाइक कि यहाँ पे सेपरेशन आया है, यहाँ पे कोई इस रिश्ते को छोड़ के गया है। ओके, कोई इस रिश्ते को छोड़ के गया है और छोड़ने के बाद एक बहुत ज़्यादा अकेलेपन का शिकार हुआ है, और दुख क्या होता है, अकेलापन क्या होता है, इसको महसूस करा है। ओके, पर ये इंसान वापस आना चाहता है, ये आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है। कारण क्या है, कारण है
आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, कारण है आपका चार्म, कारण है आपका ऑरा, कारण है आपका इनर स्ट्रेंथ, कारण है आपका हर सिचुएशन में डटे रहना, कारण है आपका कॉन्फिडेंस, कारण है योर स्टेबल एनर्जी, योर नेवर गिविंग अप, अपने साथ खड़े रहना हर स्थिति में और अपने आप को आगे की तरफ ही मोटिवेट करना, आगे की तरफ ही बढ़ाना। तो आपकी ऊर्जा, आपका वर्थ बोल सकते हैं, ये इस इंसान को सोचने पे मजबूर कर रहा है और कहीं ना कहीं यह व्यक्ति अब ईश्वर से गुहार लगा रहा है, ईश्वर से गलती की माफ़ी मांग रहा है या फिर आपको अपनी लाइफ में वापस मांग रहा है। ऐसी एनर्जी है और ये वही इंसान कर रहा है जो इस सिचुएशन से, जो इस रिलेशनशिप से दूर गया था, खुद से वॉक अवे करके गया था। ठीक है, ओके। इसके अलावा मुझे क्या दिखता है? इसके अलावा मुझे दिखता है कि इस इंसान की अंतरात्मा में ये चीज़ चलती है कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ समय ऐसा आ जाए कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, इस रिश्ते में सुकून आ जाए, इस रिश्ते में आप दोनों अपने मन की बात समझ सकें, आप दोनों एक दूसरे के साथ हार्मनी क्रिएट कर सके, एक स्टेबिलिटी आ सके इस रिश्ते में। ये इंसान यही सोच रहा है, अंतर मन में इसके यही चलता है कि कुछ ऐसा हो जाए, किस्मत का पहिया ऐसा घूमे कि आप दोनों के रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, हार्मनी आ जाए। बिकॉज मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर जो है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं और बहुत जल्दी ये जो है ना आकर्षित हो जाते हैं बाहरी चीज़ों की तरफ, नकली चीज़ों की तरफ, आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ। बोलते हैं ना कि ऑल दैट शाइन्स इज़ नॉट गोल्ड। तो जो भी चीज़ जो करती है ना, ये उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है ये इंसान और फिर कंफ्यूज हो जाता है, ये असली चीज़ को समझ नहीं पाता, असली जो रियल है उसको समझ नहीं पाता, क्योंकि ये चमकती हुई चीज़ के पीछे भागता है। ठीक है, मेटेरियलिस्टिक हो सकता है ये इंसान। ठीक है, वेल्थ ओरिएंटेड या फिर वेल्थ माइंडसेट का हो सकता है कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू मनी या एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू नेम एंड फेम, कुछ इस तरीके का। एक सही बताऊँ तो सरल भाषा में लालची इंसान दिख रहे हैं अब आप देख लीजिएगा, जो वर्ड मेरे को चैनल हुआ मैंने बोल दिया। ठीक है, तो लालच के पीछे जो है 10 चीज़ों के पीछे भागता है, बट मुझे यही लग रहा है कि इसका जो लालच है इसको ले डूबा है, इसका लालच इसको ले डूबा है। आफ्टर शोइंग सो मच ऑफ ग्रीड, ये पर्सन अब रिग्रेट कर रहा है अपने इस नेचर के कारण, अपने इसका जो कोड, ये जो टेंडेंसी था ना, इस कारण ये इंसान अब रिग्रेट करता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ करके इसके अंदर की जो कंप्लीटनेस थी ना वो दूर हो गई है। ये अपने आप में बिल्कुल अकेला, खोखला महसूस करता है। तो इस चीज़ का इसको रिग्रेट है कि ये खुद से ही भागता था, ये सिर्फ दुनिया के पीछे, चमकती हुई चीज़ों के पीछे भागता था, जिस कारण से इसने खुद के साथ एक टच खो दिया है, खुद के साथ एक कंप्लीटनेस खो दी है, खुद के साथ खुद में इनकम्प्लीट महसूस करता है, खुद में ही खोखलापन महसूस करता है। तो इस चीज़ का रिग्रेट है इस इंसान को, एंड दैट्स वाई जो है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है या कर रही है, एंड ये चाहता है या चाहती है कि किस्मत आप दोनों को मिला दे, आप दोनों के बीच एक कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी आ जाए आप दोनों के बीच। ओके, चलिए गाइडेंस निकालते हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस वक्त में। ठीक है, कार्ड्स में बताइए हमारे व्यूअर्स को इस वक्त में क्या करना चाहिए है, हमारे व्यूअर्स को इस वक्त में क्या करना चाहिए, हमारे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। ओके, 5 ऑफ पेंटल। देखिए व्यूअर्स, आपको ये बोला जा रहा है कि जो लोग ऑनेस्ट नहीं है या डिसऑनेस्ट लोगों से आप वॉक अवे कर जाइए, डिसऑनेस्ट लोगों से, डिसऑनेस्ट एसोसिएशन से आप वॉक अवे कीजिए, आप अपने वर्थ को समझिए। ठीक है, और जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है, आपकी खुशी के लिए जो बेस्ट चॉइस नहीं है, उसको वहाँ से वॉक अवे कर जाइए। जो आपके एफर्ट्स के लायक नहीं है, जो आपके एफर्ट्स के वर्थ नहीं है, उन चीज़ों से वॉक अवे कीजिए। ठीक है, बिकॉज आपको ना इस सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है एक डीपर लेवल से। ठीक है, हो सकता है कि इस समय में कुछ लोग आपको सलाह देने की कोशिश कर रहे हैं या आपके लाइफ पे कोई इम्पैक्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं आपके डिसीजन पे, तो उस इम्पैक्ट
को मत आने दीजिए। आप एक ब्रेक ले लीजिए लोगों से, चीज़ों से, सोसाइटी से, और थोड़ा अपने आप को समय दीजिए। व्हेन यू विल गिव टाइम टू योरसेल्फ। हर्मिट का कार्ड आया है कि आपको ना चीज़ों को टटोलने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अंतर आत्मा से एक होता है ना, थोड़ा गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है चीज़ों को लेके, ठीक है, सो दैट आप समझ पाएँ कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू और आपको कहाँ से वॉक अवे करने की ज़रूरत है, ठीक है। और साथ ही साथ कार्ड्स आर आस्किंग यू दैट यू नीड टू रीच आउट टू अदर्स फॉर कंफर्ट एंड लव। यू विल ग्रो स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द सिचुएशन, सैडनेस दैट विल हील विथ टाइम। देखिए, इस समय में आप भी, हो सकता है आप भी सैड हैं, आप भी खुश नहीं हैं सिचुएशन से, और ये सिचुएशन आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है, और आपको जो है लोगों को रीच आउट करने को बोला जा रहा है। मतलब एक होता है ना कि लोगों से जुड़िए ताकि आप हील हो सके। अगर आप अनहील्ड हैं तो आप अच्छे लोगों से जुड़िए ताकि आप हील हो सकें। आप एनिमल से जुड़ सकते हैं या लोगों से दोस्ती कर सकते हैं, अच्छे लोगों से जुड़ सकते हैं ताकि आप हील हो सकें। और एट द सेम टाइम आपके लिए ये समय है अपने लिए काम करने का, अपने लिए एक्शन लेने का। फियरलेस होके उन चीज़ों को परस्यू कीजिए जो आपके ड्रीम्स हैं, ठीक है। कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में आपको मिल रही है, ठीक है। इस वक्त में आपको उसे लेट गो करना है जो आपको सर्व नहीं करता, जो आपके एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहा है। जो खास तौर से ना मुझे 2 लोगों का इम्पैक्ट दिख रहा है कि कोई 2 फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है जो आपको इम्पैक्ट करती है, ठीक है, आपके एनर्जी को वेस्ट करती है। तो आपको उनसे बेपरवाह होना है, आपको उनको निकाल फेंकना है अपने मानसिकता से। वो अगर आपको चिंता दे रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको बाहर फेंकना है, बाहर निकाल फेंकना, अपनी एनर्जी को क्लीन करना है और अपने आप को उधर डेडिकेट कीजिए जहाँ पे आपकी ज़रूरत है, या जहाँ पे जहाँ पे यू नीड टू ज्वाइन, जहाँ पे आपको ज़रूरत है लोगों से जुड़ के अपने आप को बेहतर करने की, ठीक है। और ये चीज़ शायद आपके लिए आसान नहीं होगी, जहाँ पे आपको कुछ लोगों को लेट गो करना है, कुछ डिसऑनेस्ट लोगों को लेट गो करना है। क्योंकि मुझे दिखता है ना कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके साथ ट्रू नहीं हैं, जो दिखावा करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को आपने छोड़ना है और ये आसान नहीं होगा, इसलिए आपको थोड़ी स्ट्रेंथ गेन करनी होगी। और ये स्ट्रेंथ आपको आपके अंतरात्मा से ही मिल सकती है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ से ही मिल सकती है। और तभी आप अपने एनर्जी को अपने ऊपर डेडिकेट कर सकते हैं, अपने ग्रोथ के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, रादर देन किसी और के ऊपर, डिसऑनेस्ट लोगों के ऊपर आप उसे वेस्ट करें, ठीक है। सो या व्यूअर्स, यह आपकी रीडिंग आपसे मैच की आपको अच्छी लगी हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो पाइल वन आज आपके लिए इतना ही, मिलता है आप सभी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। पाइल 2, चलिए देखते हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। पहला कार्ड आया है 5 ऑफ बैंड्स का, और कार्ड्स निकालते हैं। कार्ड्स में बताइए हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। Three of Cups, पाइल 2 के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। पाइल 2 के पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। Mind, nothingness and travel and breakthrough. Okay. Consciousness and rebirth. देखिए व्यूअर्स, व्हाट आई कैन सी इज़ दैट आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी कि आपके बीच कोई क्वेरल हुआ है, या आपके बीच कोई मनमुटाव हुआ है, ठीक है। कोई झगड़ा लड़ाई ज़रूर कुछ ऐसा हुआ है आपके रिश्ते में फ़िलहाल, ठीक है। सो आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा वो दिमाग से काम ले रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, दिमाग उनके दिल के ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है, ऐसा दिखता है। बिकॉज
जो भी आप दोनों के बीच हुआ है उस कारण से वो ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम वो चाहते हैं ना कि अब इस रिश्ते में एक कुछ ना एक बाउंड्री सेट की जाए ताकि चीज़ें बिगड़े ना, क्योंकि एक बाउंड्री सेट नहीं है तो क्या होता है कि चीज़ें बिगड़ जा रही हैं, ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रही है, बातों बातों में आपकी बात बढ़ जा रही है, झगड़ा लड़ाई जैसे एनर्जी बन जा रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन को लगता है कि आपको ना एक लिमिटेशन सेट करना होगा, एक बाउंड्री सेट करनी होगी इस रिश्ते में, ताकि ये कंडीशन ना आए, ताकि ये सिचुएशन आए ही ना, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम उनके दिमाग में, मैंने बोला ना उनका दिमाग हावी है उनके दिल पे, तो उन्हें लगता है कि जब तक हम एक बैठ के चीज़ों को सेटल डाउन ना करें तो चीज़ें सुलझेगी नहीं, ठीक है। और उन्हें ये भी लग रहा है कि यहाँ पे आप दोनों को कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है, साफ साफ बात करने की ज़रूरत है, ठीक है, साफ साफ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ताकि आप आगे इस रिश्ते को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं, ये चीज़ क्लियर हो सके, क्योंकि उन्हें भविष्य की चिंता ज़्यादा है। अभी उनके दिल में भी ये चल रहा है कि आगे का क्या, अगर अभी ही ऐसी चीज़ हो रही है तो आगे हम कैसे टैकल करेंगे, आगे हम कैसे हैंडल करेंगे। तो एक तरीका ये लाना चाहते हैं आपके रिश्ते में, जहाँ पे आप साफ साफ बात करके ये समझ पाएँ कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, ठीक है, क्या चल रहा है, चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है, लॉजिकल लेवल पे रीजंस देख पाएँ कि क्या कारण है कि ऐसी चीज़ हो जा रही है आपके रिश्ते में, ठीक है। दिल में क्या चलता है इनके, दिल में इनके है, दिमाग में इनके है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नथिंगनेस एंड ट्रैवल का कार्ड। सो इस इंसान को लगता है कि इसको सामने से बढ़ के आपको कुछ अप्रोच, मतलब कुछ आपको दिखाना चाहिए, कुछ बताना चाहिए कि ये इंसान कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म का सोचता है इस रिश्ते के लिए। ये इंसान ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के लिए है या सिचुएशनशिप है, ऐसा कुछ नहीं है इस इंसान के मन में। ये इंसान एक लॉन्ग टर्म में इस रिश्ते को देखता है, एक स्टेबल तरीके से इस रिश्ते को देखता है, ठीक है। बिकॉज एक एनर्जी ऐसी भी है कि इंसान आपकी तरफ आके चीज़ों को क्लियर आउट करना चाहता है, अप्रोच करना चाहता है आपको, ठीक है। अगर आपके बीच नो कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ है या झगड़ा या लड़ाई हुई भी है तो इंसान खुद से चीज़ों को सुलझाना चाहता है, बिकॉज इस इंसान की ऊर्जा में ये है कि ये एक स्टेबल रिलेशन चाहता है। इसे जो है खोखलापन नहीं चाहिए रिश्ते में, ठीक है, एक स्टेबल कनेक्शन ये इंसान चाहता है, जिस कारण से ये रिलेशन जो है ना थोड़ा टाइम ले रहा है आगे प्रॉपर बढ़ने के लिए, ये रिश्ता थोड़ा समय ले रहा है, ठीक है। एक परिवर्तन से गुजर रहा है ये रिश्ता। अभी हो सकता है आप दोनों के बीच एक ब्रेक आया है जहाँ पे बातें कम, लड़ाई झगड़ा या क्वेरल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। सो इससे लग रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू चेंज, ये एक परिवर्तन लाने का समय है इस रिश्ते में। कुछ चीज़ों को कुछ लिमिटेशन सेट करने की ज़रूरत है, कुछ बातें क्लियर आउट करने की ज़रूरत है, ताकि एक जो एनर्जी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है ना वो बदल सके, ओके। एंड दैट पर्सन he or she might come to meet you or might approach online to have a conversation with you or can even give you a offer, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट आई कैन सी कि इनके अंतरात्मा में क्या चलता है, ही और शी फील्स लाइक कि आपको ना थोड़ा समय ज़्यादा बिताने की ज़रूरत है एक दूसरे के साथ, ओके। आप दोनों को कहीं बाहर जाना चाहिए है, एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए है, थोड़ा एक हैप्पी टाइम आप दोनों को स्पेंड करने की ज़रूरत है, ताकि आपके बीच जो ये एनर्जी क्रिएट हुई है ना वो हट सके, वो टूट सके। बिकॉज योर रिलेशन नीड अ रीबर्थ, योर रिलेशन नीड सम, एक होता है ना कि एक समझदारी से रिश्ते को आगे ले जाने की ज़रूरत है। आपके इंसान को ऐसा लग रहा है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है, बिकॉज ये इंसान आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहता है, आपके साथ एक फ्रेंडली बॉन्ड महसूस करना चाहता है, गुड टाइम स्पेंड करना चाहता है, घूमने जाना चाहता है, डेट पे ले जाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट एनर्जी ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पे केओस हो जाता है, जहाँ पे ओवर थिंकिंग हो रही है इस पर्सन की, जहाँ पे से लग रहा है कि चेंज की ज़रूरत है। सो अब इस बार एक बेहतर तरीके से ये चीज़ों को करना चाहता है, ठीक है। वाई आई एम सेइंग कि दोबारा एक अच्छे तरीके से इसे आगे बढ़ाना चाहता है, बिकॉज रिबर्थ का कार्ड आया है कि दैट पर्सन वॉन्ट्स दिस रिलेशन टू सर्वाइव, बिकॉज ही और शी इज़ नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन की जो एक सिचुएशनशिप पे डिपेंड हो। दिस पर्सन wants a lasting relationship with you, ठीक है, a lasting connection with you. सो दैट्स वाई ही वॉन्ट की जो एनर्जी क्रिएट हुई है, जो केओस क्रिएट हुआ है वो दूर हटे,
ठीक है, वो हटाया जाए आपके रिश्ते से, ठीक है। सो आई कैन सी कि एक कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्सन से, ठीक है। कार्ड्स हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, हमारे व्यूअर्स को क्या करने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड आया है, आपको बोला जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। वंडरफुल पीपल वांट टू हेल्प यू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड होम लाइफ। सो यहाँ पे आपको अपने ग्रेस को मेंटेन करने को बोला जा रहा है, अपने आप पे भरोसा रखने को बोला जा रहा है। लोग आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, आपके सिचुएशन में आपकी हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज़ आपके लिए मेन ये है ना कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है, आपके वर्क और होम लाइफ दोनों में आपको एक बैलेंस क्रिएट करने को कहा जा रहा है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, जिस कारण से ये chaos आपके रिश्ते में क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यू नीड टू बैलेंस योर एनर्जी। द वर्ल्ड, यस। देखिए कुछ लेसन्स आपने सीखने हैं, वो लेसन्स आप सीखिए। मेन चीज़ मुझे दिख रही है कि एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आप, तो बैलेंस क्रिएट कीजिए। अगर आप बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे वर्क और पर्सनल लाइफ में, तो आप सक्सेस अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और अपने रिश्ते को एक बेहतर तरीके से, एक रेजुविनेटेड तरीके से रीस्टार्ट कर सकते हैं और अपने आप में भी कंप्लीट महसूस कर सकते हैं, ठीक है। सो या व्यूअर्स, ये है आपकी रीडिंग, आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो, डू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपने नहीं किया है कर लिया था, थैंक यू सो मच। अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, पायल जो आज आपके लिए मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।